at a place is the angle between direction of Earth's magnetic field and the horizontal in the magnetic meridian at that place. Please repeat after Earth's magnetic field. The angle of dip at a place is the angle between direction of Earth's magnetic field and the horizontal in the magnetic meridian at that place. जैसे मान लो अर्थ की मैग्नेटिक निडल ऐसे पॉइंट कर रही है, ये बता रही है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल है और मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब नॉर्थ साउथ में हॉरिजेंटल से जितना एंगल ये बनाएगी दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस. मतलब ये तुम्हारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन है. इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन से मैग्नेटिक निडल ने जो एंगल बनाया है दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप. दिस इज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल और ये हॉरिजेंटल. वॉट एवर एंगल फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल मेक्स विद हॉरिजेंटल इन मैग्नेटिक मेरिडियन दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप. ये भी डिफाइन करने को आ जाता है. फर्दर इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप at magnetic poles. The value of angle of dip at magnetic poles is 90 degree and at equator 0 degree. यहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स, या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बताओ. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये अर्थ में तुमने देखा था ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था. यहां पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, मैग्नेटिक साउथ पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, because at these places magnetic needle will become vertical. So angle of dip at poles will be 90 and at equator the value of angle of dip will be 0. या ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है at what place on earth surface angle of dip is 90 degree. तो angle of dip is 90 degree at poles लिखोगे. At what place on earth surface angle of dip is 90 degree, that is poles, and where the angle of dip is 0 degree, that is at equator. Then third element इसका लिखो horizontal component of earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ Earth's field. This will be denoted by BH. Now अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
इसको तुम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में यू कैन रिजॉल्व इट. दिस इज लेट अस सपोज अर्थ टोटल फील्ड. बीई यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ टोटल फील्ड. And the angle which it will be making with the horizontal, this is known as angle of dip. Horizontal से जो angle बनेगा, that will be angle of dip. Now this can be resolved into two component. एक component ये होगा और एक component ये होगा. This is BH और H. और इसको बोलते हैं horizontal component. Horizontal component of Earth's field. और इसको BB और B से डिनोट करेंगे. एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ Earth's field. Earth's magnetic field at any place will be resolved in two perpendicular component, one in horizontal direction and other in vertical direction. Horizontal component को बोलेंगे BH, vertical component BB. Now कोई बता सकता है इस component की वैल्यू कितनी होगी जब इस वेक्टर को तुमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है? तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा BE cos फाई हो जाएगा. जिस कंपोनेंट पे एंगल होता है वो cos के साथ लिखा जाता है. तो ये BH विल बी इक्वल टू BE cos फाई, हॉरिजेंटल कंपोनेंट. और डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट of Earth's field is from साउथ टू नॉर्थ. इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टार्टिंग में बताई थी, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट साउथ टू नॉर्थ, ये इक्वेशन 1 कर लो. अभी यहीं पे वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसका, यहां से देखो वर्टिकल कंपोनेंट कितनी वैल्यू होगी इसकी, BE sin फाई. वर्टिकल कंपोनेंट BE sin फाई, जिसपे एंगल आता है वो कॉस के साथ, दूसरा वाला साइन के साथ. तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर चाहिए BE sin फाई. अगर BE दिया है और फाई दिया है, यू कैन फाइंड हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट. देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो. 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो BH स्क्वायर BE स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाई और BB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, BE स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई. व्हाट इज cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई? 1. तो यहां से BE का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर. तो अगर क्वेश्चन में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिए हैं और टोटल अर्थ की फील्ड पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे.
हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हैं और टोटल अर्थ की फील्ड पूछे तो ये फॉर्म हो गई। देन सेकेंड को 1 से डिवाइड कर दो। सेकेंड है तुम्हारा बीबी, बीई साइन फाई, और फर्स्ट है बी एच इज इक्वल टू बीई कॉस फाई। दोनों को डिवाइड करो, बीबी अपॉन बी एच, ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू बीबी अपॉन बी एच। तो अगर तुम्हें वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिए हैं तो तुम अर्थ की टोटल फील्ड भी फाइंड कर सकते हो और एंगल ऑफ डिप उस प्लेस पे फाइंड कर सकते हो। Question, write down. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 1/√3 times the vertical component. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 1/√3 times the vertical component. Determine angle of dip at that place. Determine angle of dip at that place. Very simple problem. Horizontal component 1/√3 times vertical component, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच बीबी अपॉन √3 के बराबर है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज 1/√3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच और वर्टिकल कंपोनेंट बीबी उसका 1/√3 टाइम्स। तो यहां से बीबी अपॉन बी एच को सब्जेक्ट बना लो। बीबी अपॉन बी एच इज √3, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। एंड व्हाट इज बीबी अपॉन बी एच, टेन फाई लिखाया था। तो 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। उस प्लेस पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। Next question. If the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field, So can you repeat the question? if the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field
to the resultant magnetic field at a place is 1/√2 then what is angle of dip at that place? सॉल्व करके बताओ। Ratio of horizontal component of Earth's magnetic field to resultant magnetic field. Horizontal BH और resultant BE इनका रेशियो गिवन है 1/√2। डिप एंगल फाइंड करना है तो BH को लिख दो, BH की जगह लिख दो BE cos फाई। अभी बताया था BH की वैल्यू होती है BE cos फाई, तो BH की जगह लिख दो BE cos फाई। BE को ऐसे ही रहने दो 1/√2, BE कैंसिल हो गया, cos फाई इज 1/√2 और cos थीटा की 1/√2 वैल्यू कितने पे होती है? 45 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ डिप at that place is 45 degree. Any doubt? Yes, any problem? No, sir. No other. Next, a magnetic needle free to rotate. A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to magnetic meridian has its north tip pointing down at 60 degree with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.3 into 10 to the power minus 4 Tesla. Find vertical component and total magnetic field of Earth. Now what he is saying कि जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ टिप है
वो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री डाउन पॉइंट कर रहा है, तो हॉरिजेंटल से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल जो एंगल बनाएगी दैट विल बी एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री दिया है। जो मैग्नेटिक नीडल का टिप है दैट इज पॉइंटिंग डाउन एंड मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो एंगल ऑफ डिप 60 दिया है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फील्ड दे रखा है, ये रहा हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH, ये दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और तुम्हें इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है और अर्थ की टोटल फील्ड BE फाइंड करनी है। सिंपल प्रॉब्लम, फॉर्मूला बेस्ड। BH जो होता है BE cos फाई, हॉरिजेंटल कंपोनेंट अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में BE cos फाई, BH तुम्हें मालूम है और BE फाइन करना है, और फाई 60 डिग्री है, cos 60 रख के यहां से BE की वैल्यू निकाल दो, अर्थ की टोटल फील्ड पता चल जाएगी। देखो क्या आ रहा है आंसर। आया आंसर 0.6 इंटू 10⁻⁴ आना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, 1/2, 2 इधर आ गया, 0.6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और फिर वर्टिकल चाहिए, ये लगा दो BB अपॉन BH cos फाई, सॉरी tan फाई। BB अपॉन BH फॉर्मूला बताया था, BB अपॉन BH इज tan फाई, तो BB निकालना है और BH दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁴, tan फाई tan 60, ये रख के BB कैलकुलेट कर दो।